बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा एवरीथिंग। मतलब मेरे को ना, मैं ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस है वो नेचर से इंस्पायर्ड है। मैं ज़्यादातर नेचर, पर्यावरण की ही वीडियो बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो ज़्यादातर वीडियोस बनाऊँ मैं अपनी वॉइस में बनाऊँ। हर एक वीडियो में अपनी वॉइस दूँ, म्यूज़िक का कम इस्तेमाल करूँ, ताकि मैं एक अपनी पहचान बना सकूँ किसी भी लेवल की, किसी भी चीज़ के लिए। और ये नेचुरल है, मुझे ये चीज़ें पसंद है, इसीलिए मुझे नेचर से इंस्पायर्ड वीडियो बनाना पसंद है। नेचर को बहुत लाइक करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रकृति जो है हमारी, उससे बढ़ के इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, क्योंकि प्रकृति को हम लोग ना बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, किसी भी लेवल का। आपने देखा होगा मनाली में इस साल 2025 में ना कितनी प्रॉब्लम हुई थी। मेरे सामने की बात है, मैं ये जहाँ मैं अभी बैठा हूँ ना, यहीं बैठे बैठे ये ब्यास रिवर कितने उफान पे थी ना, आप सोच नहीं सकते। जो मैंने वीडियो में दिखाया आपको ऑलरेडी पहले, मतलब इतना मुश्किल था ना यार कि आप सोच नहीं सकते। मतलब इतनी बड़ी तबाही ना मैंने अपनी कभी नहीं देखी थी। लोगों के घर चले गए, ज़मीनें धस गई, बहुत बड़ा लॉस हुआ, होटल्स, बहुत कुछ लोगों का मतलब लॉस हुआ है इस चीज़ को लेके। तो हम लोगों को, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के चक्कर में ना हम लोगों को प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को यही राय देता हूँ कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना ही करें, और मेरे साथ मिलके हम इसको बचाएं। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, मतलब तो मैं मतलब जितनी हमारे को ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करें। हम ज़्यादा यूज़ ना करें इन चीज़ों का, मतलब तो ज़रा मिसयूज होने का चांसेस ज़्यादा है अभी, और ये मिसयूज ही हो रहा है। हाँ देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मतलब 4-5 साल तो मुझे यहाँ मनाली में रहते हो गए। ज़्यादातर मैं अपने बिलासपुर में बहुत कम रहता हूँ, जहाँ मेरा होम टाउन है, जहाँ मैं जन्मा हूँ। बट यहाँ मैं ज़्यादा रह हूँ। पहले शिमला में भी रहा था, शिमला भी ज़्यादा टाइम नहीं मैंने दिया, फिर शिमला के बाद मैं यहाँ मनाली आ गया। फिर मनाली मुझे सही लगा। तो मैंने जैसे रोड है ना हमारा, नेशनल हाईवे, चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, मनाली चंडीगढ़, उसको बंद हुए ना बहुत टाइम हो गया। वैसे तैयार ही था लगभग, कई जगह टनल्स का काम चला हुआ है बीच बीच में, आउट साइड और मंडी से आगे पीछे, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट होने के चांसेस है। मतलब काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग, बहुत दिन रात मशीनें लगी हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या है कि इन 3-4 सालों में मैंने देखा सरकारें बदल गई, बट रोड नहीं बन पाए। अगर रोड बन भी गए, बन के भी टूट गए। ये क्यों? किसको बोल सकते हैं हम भगवान को बोले? भगवान को क्यों बोलना? भगवान हमेशा सही रह देते हैं। और देखो, इसमें क्या था कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, सड़क ज़रूरी है, पर मुझे लगता है कि माउंटेन्स में ना 4 लाइन इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 4 लाइन बना रहे हैं भाई, तो अगर इसको 2 लाइन ही करते तब भी सही था, कि चलो जो रोड है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दो, वो चलेगा। बट 4 लाइन बनाना माउंटेन्स में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और जैसे मनाली जैसी जगह पे, हमारे यहाँ तो मनाली, कुल्लू, शिमला, पूरा हिमाचल ही हमारा देवी देवताओं का स्थल है। तो इस स्थल को लेके मुझे लगता है कि ये खिलवाड़ है। और भगवान भी हमेशा, माता रानी भी, जब यहाँ बारिश हुई थी तो माता रानी को पूछा था, कि माता ने बोला कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये चीज़ें ना ही करो तो ही बेहतर है। हम यही चाहते थे कि ये चीज़ें ना करें, राइट। और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं जाता हूँ ना बीच में, मंडी के आगे पीछे कुछ होता है, जैसे रोड्स आते हैं ना आगे पीछे, मतलब जो नेशनल हाईवे है, जैसे वो बेचारे बनाते हैं उनको उतना नहीं गिर जाते हैं। जैसे आगे कुछ खोदते हैं, मशीनें लगती है ना, वो उतना ही गिरता है आगे। तो क्या हुआ, रोड्स बने, थोड़ा मनाली और कुल्लू के बीच में जो पॉइंट है ना, वो कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, फिर टूट गया। लॉस में कौन है भाई? एक तो हिमाचल के ऊपर इतना कर्जा है, ठीक है, बहुत सारा कर्जा आ रहा है हिमाचल। तो देखो, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 25 ईयर्स का एक
बच्चा हूँ, बच्चा कह सकता हूँ मैं आपको। तो इतनी मेच्योरिटी अगर मेरे में है तो जो बड़े लोग हैं उनमें क्यों नहीं है? तो जो चीज़ें बन रही हैं डेवलपमेंट के चक्कर में, बन रही हैं, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, इसमें लॉस किसका है? हमारा ही हो रहा है, सबका ही हो रहा है। पैसा किसका जा रहा है? जनता का। जनता से वसूला जाएगा सारा पैसा। और कहाँ से है? जनता का पैसा घूमता है आगे पीछे हर एक जगह पे, राइट? तो मेरे ख्याल से तो हम लोगों को ये करना चाहिए, अगर मेरे मेरे जैसे यंग युवा है ना, उनको ना एक बोलते ना खड़े होना पड़ता है, खड़े होना पड़ेगा हम लोगों को, कि हम लोगों को इन चीज़ों के पीछे आवाज़ उठानी चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। मैंने देखो ना, मैं शिमला भी घूमा हूँ, शिमला, चूड़धार, नेरवा, चौपाल, रोहडू, ठियोग, सोलन, नौराधार, सिरमौर, मैं सब जगह गया हूँ। शिमला में एक आपने मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, एक मंदिर है वहाँ पे, ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ पे, वो बोलते हैं उसको चूड़धार। शिरगुल महाराज जी का मंदिर है वो, महादेव जैसे कुल्लू में बिजली महादेव जी हैं, वैसे ही वो वहाँ पे शिरगुल महाराज जी हैं। तो उनका बहुत बड़ा मतलब मंदिर है वो, थोड़ा बहुत माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स की हाइट पे जाके है। मैं वहाँ गया था, मैं गया था 2018 में। तो 2018 में गया था, तो उस टाइम की ब्यूटी और उस टाइम का जो मतलब डेवलपमेंट थी ना, बड़ा ही फ़र्क था। उस टाइम कुछ भी नहीं था, मैं चाहता था कि वो नॉर्मल, मतलब बड़ा ही पहली बार ऐसी ऐसी चीज़ें देखी वहाँ पे जाके जी। जंगल के बीच ट्रैक किया, अकेले गया था मैं, तो बड़ा अच्छा लगा था उसको देख के मुझे, बहुत शानदार, बहुत मस्त लगा था। तो उसके बाद 2022 में फिर से गया, चेंजेस आ गई। पहले तो रास्ता भी नहीं था, चलो रास्ता बनाया, नॉर्मल है, वही है मेरे ख्याल से ना। मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं मनाली में रहता हूँ ना, वहाँ और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। चूड़धार की ब्यूटी में, चौपाल, आई थिंक शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर के बीच पड़ता है वो, सेंटर बोल सकता हूँ मैं। सिरमौर की सबसे हाईएस्ट चोटी है वो। तो मुझे लगता है कि मनाली मनाली तो मैं को तो ख़त्म ही है, मतलब ख़त्म भी क्या है, मतलब ये नहीं बोल सकता मैं, मतलब जो ब्यूटी पहले थी ना वो नहीं है अब। जो चीज़ें पहले हुआ करती थी ना वो नहीं बची है। और जो चूड़धार है ना, वो भी आने वाले टाइम में वैसा ही हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ भगवान हमें ना, हर एक चीज़ के लिए भगवान को पूछना चाहिए, हमें अपने देवी देवताओं को पूछना चाहिए कि हम क्या करें। भगवान कभी गलत नहीं बोलते, वो बोलेंगे हमारे भले के लिए ही, राइट? तो मुझे लगता है कि हम देवी देवताओं वाले इंसान हैं, हम लोगों को वैसे ही चलना चाहिए जैसे हमारे भगवान बोलते हैं। बाकी कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का नहीं। और दूसरी बात कि 2022 में गया, मेरे को ना चूड़धार की बात कर रहा था ना मैं, हाँ मैं गया था, वो एक तीर्थ स्थान है। तो मनाली और उसका कंपैरिजन कर रहा था ना मैं ना, तो इसमें क्या था कि मनाली और वहाँ में बहुत डिफरेंस है। और एक जगह है चूड़धार में ही, चूड़धार में नहीं मतलब नीचे चौपाल के चौपाल ऑन द वे, चौपाल ठियोग से आगे जाते हुए सैंज से आगे देहा करके आता है। देहा से ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, चौपाल नेरवा जाते को ना, एक वो पड़ता है, एक पॉइंट पड़ता है बीच में, बहुत घना जंगल है वहाँ पे। और वो ब्यूटी है अभी तक जो बची हुई है, मुझे जहाँ तक लगता है। मनाली में भी है बहुत कुछ है देखने के लिए, पर जो नेचुरल है ना, जो वो नेचुरल, मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मतलब जो अनटच बोल सकता हूँ मैं उसको, जो अनटचेबल है, उसको टच नहीं किया है, मतलब वो बची है वहाँ पे, वो मैं देख रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मनाली की ब्यूटी ख़राब ना हो आगे चल के, जो बचा है हम उसको अगर रिपेयर करने में लग जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में क्या है क्या नहीं है भगवान जाने, पर मेरा मानना तो यही है कि हम लोग इस प्रकृति को बचाएं, और हमें बचाना ही होगा, खड़े होना ही होगा इस चीज़ के लिए। मेरे बोलने से और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं अकेला क्या करूँगा, अकेला मुझे हर कोई दबा देगा, पर मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग, मेरे हिमाचली, हम लोगों में एकता होनी चाहिए। अभी आजकल क्या ट्रेंड क्या था, मैंने एक्चुअली थोड़े 1 महीना पहले देखा था, वो जातिवादी के ऊपर क्या क्या वीडियोस बन रहे थे, जातिवाद क्या है, कौन स्वर्ण है, स्वर्ण क्या है। अरे यार भाई, हिंदू बोलते हैं ना खुद को, तो जातिवाद के ऊपर क्यों लड़ रहे हो? जातिवाद किसने बनाया, जाति किसने बनाई? हम
देखो मैं तो नहीं मानता भाई ये चीज़ें, मेरे लिए सारी कॉमन है। इंसान इंसान ही है, ठीक है। नाम ले लीजिए, कोई शरण है, कोई डाउन कास्ट के हैं, जो भी है मेरे ख्याल से इक्वल हैं सारे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी सोच हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। हमें यंग जनरेशन, तो हम लोगों को ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए अपने माइंड में, राइट। अगर यही चीज़ें हम रखेंगे जो पहले से चलता आ रहा है, मैं मानता हूँ हर एक चीज़ को, तब हिंदू किस चीज़ के? अगर हिंदुओं में एकता ही नहीं होगी आपस में ही, तब क्या फ़ायदा, है ना। वीडियोस और ये चीज़ें मानता हूँ, जो मानता है वो मानता है। मैं किसी का माइंड नहीं बदल सकता, किसी की थिंक नहीं बदल सकता। तो बस इतना है मेरे कहने का कि हमें हिंदू हैं तो हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। हम लोगों में पहले तो एकता होनी चाहिए किसी के लिए, हर एक चीज़ के लिए। अगर एकता नहीं होगी ना, तब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फॉरेनर्स को ही देखो, फॉरेनर्स जो होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया के, इसराइल, रशिया, मलेशिया, कहीं के भी, उनका है कोई कास्ट? नहीं है। मैं बहुत सारे फॉरेनर से मिलता हूँ, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, मतलब मलेशिया में, मलेशिया हो गया, इसराइल हो गया, या फिर रशिया हो गया, काफ़ी सारे मतलब फ्रेंड्स भी हैं मेरे। तो मतलब ऐसी बातें हमारी चली थी। उनकी कास्ट नहीं कोई भी, उनको पता कि हमारा धर्म क्या है, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कुछ अलग अलग धर्म के भी हैं, हिंदू भी है पर वो अंग्रेज़ नहीं है, तो क्रिश्चियन धर्म है उनका, तो उनकी भी कास्ट है क्या? वो तो कभी ऐसा करते नहीं है। हमें हिंदुओं को क्या है ऐसा? हम, मुझे लगता है कि अगर हम किसी डाउन में खाएंगे, डाउन कास्ट में खाएंगे, तो हम क्या हो जाएगा, मर जाएंगे? नहीं मरते भाई, इंसान है वो भी, हम भी इंसान है। ब्लड ब्लड लेने की बारी आती है, जब प्रॉब्लम होती है तब हर किसी को तो उस टाइम कास्ट पूछते हैं क्या, जब ब्लड देना है किसी को, है ना। ब्लड देने की बारी आती है जब कोई बीमार होता है, तब हर किसी का खून ले लेते हैं भाई, तब कास्ट नजदीक नहीं आती। ऐसी चीज़ों में तो कास्ट नजदीक आ रही है, ये कहाँ का रूल है भाई? भगवान ने तो ये रूल बनाया नहीं है। और कई जगह देखा मैंने कि मंदिरों में एंट्री नहीं देते। भगवान ने बोला कि तुम लोअर डाउन कास्ट वाले अंदर नहीं आ सकते? भगवान ने कहा ऐसा? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है भगवान ऐसा बोलेगा। इतना बुरा तो नहीं हो सकता हमारा भगवान, जो हम इंसानों में ये चीज़ फैलाए, ये चीज़ करे कि तुम अंदर नहीं आ सकते, वो मत करो। भगवान कभी नहीं करेंगे ऐसा, कभी नहीं कर सकते। मेरी माता रानी कभी नहीं कर सकती, ऐसा कर ही नहीं सकती ना। जिन्होंने सृष्टि बनाई है उन्होंने इंसान बनाए, सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, बहुत कुछ बनाया, पर भगवान ने ये रूल नहीं बनाए। भगवान ने, हो सकता है कि राजाओं के टाइम पे हो सकता है कुछ, मैं जरा हिस्ट्री में जा नहीं सकता, जरा हिस्ट्री में को आती नहीं है। भगवान ने काम बांटे हुए थे। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम छुआछूत करो, भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम उसके घर मत खाओ, भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम वहाँ करो, वो मत करो, वो मत करो। भगवान ने इतनी अथॉरिटी दे के रखी है कि तुम्हारी लाइफ है, मैंने तुम्हारे को लाइफ दी थी, तो तुम लोग ना अपने हिसाब से जियो। पाप और पुण्य ये दिया भगवान ने, पाप और पुण्य करेगा वो है, ठीक है। पाप का घड़ा और पुण्य का घड़ा, ये भगवान देखता है लास्ट में, किसने कितना कितना पाप किया। ये नहीं देखा कि कौन कैसी कास्ट का है, कौन क्या है। अरे आपस में लड़ रहे हैं यार सारे, है ना, इसका फ़ायदा है। मैं किसी के खिलाफ, बुरा लगे तो सॉरी, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, दैट्स माई थिंक, ये मेरी सोच है, इसके प्रति मैं ये सब बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी की सोच बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकता ये मुझे पता नहीं है, बट मेरे बोलने का मतलब इतना ही है कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, कृष्णा जी राधा जी को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, बस, ठीक है। और हर एक धर्म की मैं हूँ, तो मैं हर एक धर्म की इज्जत करता हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबका अपना अपना धर्म है। धर्म के पीछे लड़ाइयाँ मत करो, तो एक दूसरे को भला बुरा बोलना सब कुछ छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में, किसी का कोई भला नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें वेरी वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसानों, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना मिलजुल के रहना चाहिए। और कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा है, मतलब चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई किसी जलस कर रहा है, ये अलग चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये कास्ट का भी क्या, हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, नहीं यार ऐसा मत करो।
मैं सच्ची बताऊँ, मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस नहीं मारता, मैं फोकस ही नहीं करता। बड़े बड़े लोग देखे मैंने, बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे, ऐसे बहुत सारी वीडियोस में देखा मैंने, सुना भी मैंने कि ऐसा है जो जातिवाद के ऊपर ये वीडियो बना रहा है, उसके बाद ये इसको रिप्लाई कर रहा है वीडियो के जरिए, इसको वो रिप्लाई दे रहा है। अरे क्या मिलेगा यार, क्या वायरल होना है? वायरल होने के चक्कर में कर रहे हो क्या? व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हो क्या? इमेज क्या रहेगी? इमेज तो देखो यार। माना कि वायरल हो, अगर वायरल होना है, वीडियोज़ बनानी है, अच्छी बनाओ, अपने बारे में बताओ, किसी और के बारे में कोई हेल्प कर रहा है किसी की, या कुछ कर रहे हो, कोई और बात है, उस चीज़ के पीछे वीडियोस बनाओ। ऐसे क्या कर रहे हो यार? मतलब हर किसी को नीचा दिखाना, हर किसी को। मैंने एक बात नोटिस करी है, जब कोई भी है, हर किसी को बुरा लगता है, ठीक है? अब देखो यार, मैं हूँ, अगर मैं ऐसी कोई वीडियो आपके सामने, मैं वीडियो अपनी इस वीडियो के जरिए ये सब बोल रहा हूँ ना, तो हो सकता है कोई बंदा मेरी वीडियो वॉच कर रहा है और मेरे को ट्रोल कर दे, मेरे ऊपर ही वीडियो बना दे। कोई बुरा बोल सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है। जो बुरा होगा, कुछ बुरे होंगे जो मेरे को बुरा बोलेंगे, कुछ अच्छे भी होंगे मेरे लिए, राइट? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। जिसको जिसको प्रॉब्लम होगी वो मेरे से खुद सामने मेरे से बात कर सकता है। बाकी मुझे ना किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने प्रकृति के इर्द गिर्द घूम रहा था, मैं कहाँ पहुँच गया? जातिवाद पे, ठीक है? तो बस मेरे भाई और बहनों, इन चीज़ों को छोड़ो, बस अपना काम करते रहो, मेहनत करो। सबसे बड़ी है मेहनत, इंसान को जो करनी है। कोई भी लेवल हो, कोई भी काम हो, मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है? किस्मत खुद नहीं बनती। किस्मत में जो लिखा है ना, वो तो लिखा ही होगा। बाकी किस्मत ये नहीं बोलती कि तू मेहनत करना छोड़ दे। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं एक चीज़ पूछता हूँ जातिवाद के ऊपर ही। देखो, आने वाले टाइम का तो मुझे पता नहीं है, पर मेरी सोच है, मैं सोचता हूँ ऐसा कि एक बात है कि जैसे कल को किसी बड़ी कास्ट वाले को बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और लोअर कास्ट वाला सही है, अगर बड़ी कास्ट वाला उससे हेल्प मांग रहा है, तो क्या वो हेल्प ले लेगा उससे? आने वाला टाइम कैसा है, अच्छा है बुरा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें पता नहीं है। तो कल को भी ये सब कर सकते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और मैंने कुछ और, हाँ, एक वीडियो और बोलता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ की वीडियो थी, उसमें क्या बोला कि आई थिंक, मुझे पहाड़ों की वीडियो, हमारे हिमाचल की वीडियो है वो, जहाँ तक मुझे लगा था। सिरमौर की वीडियो की शिमला की वीडियो, ये मुझे पता नहीं है, बट मुझे पहाड़ी वीडियो लगी थी अपनी वो। उसमें एक अंकल थे, वो अंकल पता क्या बोल रहे हैं? बोले, पर जैसे पंचायत के प्रधान होते हैं ना, जैसे प्रधान उप प्रधान होते हैं, उनके इलेक्शन चलते हैं ना, तो पता क्या बोल रहे हैं? लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट वाले होते हैं उनको मत पूछो ना, उनको पूछने छोड़ दो, उनको सिस्टम ही छोड़ दो। और जो स्वर्ण है, जो स्वर्ण में आते हैं, जैसे जो बड़ी कास्ट वाले हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि हम उनको ही लेंगे हर एक चीज़ के लिए, उनसे नाता सिस्टम ही छोड़ दो। यार ये क्या कॉमन सेंस है? उन बूढ़ों का क्या दिमाग ख़राब हुआ है? वो क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन के चक्कर में क्या वो इंसानों को छोड़ देंगे? ऐसा क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में? उनका कोई मतलब नहीं है? अरे यार, शर्म आती है मुझे उस वीडियो, मतलब उस अंकल को ना, मतलब कौन थे वो मुझे नहीं पता ना, पर मेरे को इतना अजीब सा लगा मुझे, कैसे यार, कैसे बोल रहा है ये अंकल? ऐसा नहीं किसी को बोलना चाहिए, दैट्स वेरी रॉन्ग। पहले तो ये समझो कि हम इंसान हैं बस, और हमने कर्म करना है। पाप और उसके, हाँ, उसकी बात कर रहा था वो, उसके कर्म उसके पास है, उसके पाप भी उसके पास है, मुझे क्या लेना? बट फिर भी जो ये चीज़ें वीडियो के जरिए फैला रहा है ना, ये चीज़ें बहुत गलत है ये, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गंदा है। शर्म आती है मुझे, मतलब उन लोगों को ऐसे देखते हुए और उनको सुनते हुए, कि आजकल की भी जो अंकल है, कोई भी है, आई थिंक 60 या एज के होंगे वो, जहाँ तक मुझे आइडिया लगा था, जो उस वीडियो में देखा मैंने। भगवान ने बहुत कुछ बनाया, पर इंसानों की बुद्धि ऐसी चेंज हो जाएगी, इतनी गंदी हो जाएगी ना, ये मुझे कभी पता नहीं था। और एक चीज़ मैं खुद बताता हूँ कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं बहुत डीप थिंक करने वाला इंसान हूँ, मैं बहुत थिंकिंग, मतलब बहुत डीप थिंक करता हूँ मैं। मतलब मैं आगे का ना पहले सोच लूँगा, वो होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, पर मैं पहले ही सोच के चलता हूँ कि नहीं यार, ये आगे होगा या नहीं होगा। गलत वे में नहीं,
मतलब गलत भी निकलता है, पॉजिटिव भी निकलता है, पर मैं ज़्यादातर पॉजिटिव रहता हूँ कि उस चीज़ को मैं पॉजिटिव ही रखूँ और पॉजिटिव ही रहूँ मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता, डीप सोचने वाला इंसान ना बहुत तेज होता है। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, बहुत होते हैं ऐसे, बहुत लोग हैं, बहुत फ्रेंड्स, बहुत लोग भाई बहन होंगे जो डीप सोचते होंगे। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबका अपना अपना सिस्टम होता है। मैंने ऐसे बोलता, और फिर भी एक सिस्टम होता है हर एक चीज़ का, राइट। बाकी बहुत सारी बातें होगी, बाकी मैं आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए सब कुछ